बेटा 8वीं क्लास। आज पढ़ते हैं 9वां पाठ हम। अहमपि विद्यालय गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। ये पाठ एक लड़की के बारे में है। एक गरीब परिवार से उसकी माँ और बेटी हैं जो काम की तलाश में किसी दूसरे के घर में बर्तन आदि धोने का काम करते हैं, पोछा सफाई का। उसी के द्वारा यहाँ शिक्षा दी गई है कि बच्चों को पढ़ाई कराना ज़रूरी है, ना कि घर का काम कराना ज़रूरी है। भारत सरकार ने 14 साल तक के बच्चों को क्या किया है, शिक्षा मुफ्त देने का कार्यक्रम चलाया हुआ है। तो सभी को शिक्षा मुफ्त मिलती है, इसलिए 14 साल तक का कोई भी बच्चा किसी भी परिस्थिति में दूसरे के घर या किसी फैक्ट्री में जाकर काम नहीं करेगा। और यहाँ भी लड़की है तो जिसकी पढ़ाई अति आवश्यक है, और वो है उस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ना कि कार्य कराना चाहिए। और गरीब परिवार भी पढ़ाई कर सकता है ना। पढ़ेंगे अहम अब विद्यालय गमिष्यामि। पाठ का नाम है मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी, एक मालिनी नाम की स्त्री है, प्रतिवेशिनी प्रति, अपने जो है पड़ोसी के प्रति बोलती है, गिरजे मम पुत्र मातुल गृहम प्रति परिस्थित है, मेरा पुत्र जो है मामा के घर चला गया। काचित अन्य कापी महिला कार्यार्थम जानास तहिर प्रेस है। कह रहा कि यदि कोई अन्य महिला काम के लिए जान रही हो तहिर प्रेस है, तो उसे भेज देना। कह रही कि मेरा पुत्र जो था वो मामा के घर चला गया है और कोई उसके पास कोई काम करने वाली नौकर नहीं है, तो इसलिए कहती काचिद अन्य कोई दूसरी, काचित अन्य कोई दूसरी, एक मिनट, कामपि महिला कार्यार्थम, कोई भी महिला जो कार्य के लिए इच्छुक है, जानासी जानती हो, तहिर प्रेस है तो भेजना, तो बताना या भेजना। गिरजा कहती आम सखी हाँ, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कामार्थम पृच्छति अस्म। करे आज सुबह ही, आद्य मतलब आज, प्रातः मतलब सुबह, एव मतलब ही, मम सहायिका मेरी सहायिका मतलब मेरे यहाँ जो काम करती है, स्वसुताया अपनी बेटी के लिए, सुताया कृते अपनी बेटी के कार्य के लिए, कामार्थम कार्य के लिए, पृच्छति अस्म मतलब पूछती रही थी। आज ही मेरी काम करने वाली जो सहायिका है वो मुझसे अपनी बेटी के काम के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तयासह वार्ता करिष्यामि, तो कल प्रातः ही तयासह तुम्हारे साथ वार्ता करिष्यामि मतलब बात करा दूंगी। तो जब कल सुबह आएगी तो मैं उससे तुम्हारी बात करा दूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले, अग्रिम दिन मतलब दूसरे दिन, प्रातः काले मतलब सुबह ही, षड्वादने मतलब 6 बजे, एवं मतलब ही, अगले दिन सुबह 6 बजे ही, मालिन्या गृह घटिका आगंतरम कमपि सूचयति, मालिनी के गृह की घंटी मतलब जो वेल होती है, जो बाहर बजाई जाती है, तो घंटी आगांतरम मतलब आए हुए, कमपि मतलब किसी की सूचना देती है, यानी कोई आया है ऐसे बजती है। मालिनी द्वार उद्घाटयति, मालिनी जो है दरवाज़ा खोलती है। पश्यति देखती है, यत गिरजाया सेविका दर्शनाया स एकाष्टवर्षीय वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति, कि जो गिरजा थी यहाँ आई हुई थी ना, गिरजा की सेविका उसका नाम है दर्शना, के साथ एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी है, उसके दरवाजे पर आई हुई है। ये रहा देखो, ये छोटी सी बालिका है और ये दर्शना है, उसकी माँ है, उसकी गिरजा की सेविका है ना, और ये बच्ची है। अब वो दर्शना कहती महोदय भवती कार्यार्थम, आपको कार्य के लिए, गिरजा महोदया पृच्छति पूछा था, कृपया मम सुताई कृपया मेरी पुत्री को, अवसरम मतलब अवसर प्रदाय मतलब देकर, अनुगृहीतम भवती आप अनुगृहित कीजिए। करिए आपने कार्य के लिए गिरजा महोदया से पूछा था, तो कृपया मेरी पुत्री को काम का अवसर देने की कृपा करें। मालिनी कहती है परमेशा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन यह तो छोटी उम्र की दिखाई पड़ती। अल्प मतलब छोटी, वयस्का मतलब उम्र, परमेशा मतलब परम, तो ऐसा लिखा है, इसका मतलब लड़की है। और यहाँ इसको अलग करोगे तो परम और प्लस में ऐसा, ठीक है। परंतु यह तो छोटे उम्र की प्रतीयते मतलब प्रतीत होती है। किम कार्यम करिष्यते ऐसा, कह रही यह कौन सा कार्य करेगी। अयम तो अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य चा काल है, देखो ये अच्छी है ना,
मालिनी अच्छी है, वो कहती यह तो अयम तो यह तो अस्या मतलब इसके पढ़ने का खेलने का और खेलने का समय है। अस्या तो कह रहे तू अस्या अयम यह तो इसका अस्या है तो लड़की के लिए इसके पढ़ने का क्रीडनस्य खेलने का और खेलने का समय है। चा जहाँ बाद में लगता है इसका मतलब चा आगे वाले और यहाँ लगेगा। हिंदी बोलते समय, संस्कृत लिखते समय बाद में लिखता है। ठीक है। दर्शना कहती ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति यस्म, यह एक घर के पूरे कार्य को करती थी। ऐसा मतलब यह जो छोटी लड़की है एक घर में संपूर्ण मतलब पूरा, कार्य मतलब कार्य, करोति यस्म करती थी। सह परिवार है अधुना विदेशम प्रति परिस्थित है, परंतु वह परिवार अधुना मतलब आजकल विदेशम प्रति मतलब विदेश परिस्थिति मतलब चला गया है। वो लोग विदेश रहते होंगे तो आजकल वो लोग विदेश चले गए हैं। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्य अन्वेषामि, कार्य के अभाव में मतलब हमारे पास कोई काम नहीं है। अहम एतस्यै मैं इसके लिए कार्य अन्वेष्यामि मतलब काम ढूंढ रही थी। एन भवत सदृशानाम जिससे कि आप जैसे लोगों के कार्यम प्रचलित, आप लोगों का कार्य चल जाए, काम हो जाए। अस्मद सदृशानाम हम लोगों जैसे का गृह संचालन मतलब घर चलाने के लिए, और हम लोगों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। कह रही है कि इस कार्य के अभाव में मतलब हमारे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैं कार्य अन्वेषामी मतलब इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी। एन मतलब जिससे आप सदृशा भवत सदृशा आप जैसे लोगों के घर का कार्य चल जाए, और चाहे यहाँ से उठाओगे, और हमारे जैसे लोगों के घर का संचालन धन के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। इसलिए मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। सर्वथा मतलब बिल्कुल भी अनुचित है, परंतु यह तो बिल्कुल अनुचित है। किम ना जानासी क्या नहीं जानती हो, यत शिक्षा तु सर्वेषाम बालकानाम सर्वासाप बालिकानाम च मौलिक अधिकार है, कि इस शिक्षा पर तो सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। मतलब ये उनको मिलना ही चाहिए, कोई नहीं रोक सकता। मौलिक अधिकार होता है जो सरकार की तरफ से दिया गया हो, उस पर कोई नहीं नियंत्रण कर सकता, माता पिता भी नहीं रोक सकते यदि बच्चा चाहता है। कह रही है कि इस शिक्षा पर तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है महोदय अस्मत् सदृशा नाम तो मौलिक अधिकारा केवल सोदर पूरित रेवास्ति। कह रही कि हम अस्मत् मतलब मुझ जैसे लोग, अस्मत् सदृशा मतलब मुझ जैसे लोग, महोदया मुझ जैसे लोगों के लिए तू मतलब तो मौलिक अधिकार केवल मतलब केवल स्व उदर पूरित अपने पेट भरने तक ही है। स्व मतलब अपने और यहाँ लिखो ओदर है ना, तो इसका मतलब उदर, उदर मतलब पेट, पूर्ति मतलब भरने के, एव मतलब ही, अस्ति मतलब है। हमारा मौलिक अधिकार तो केवल पेट भरने तक ही है, यानी हम केवल खाना जुटा ले जाएं वही बड़ी बात है, पढ़ाई कहाँ से करेंगे। एतस्य व्यवस्थाई एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंच षट गृहाणाम कार्यम करोति, इसे खाने पीने की, एतस्य व्यवस्थाई मतलब इसी खाने पीने की व्यवस्था के लिए ही, अहम मतलब मैं, सर्वस्मिन् मतलब पूरे दिने मतलब दिन, पंच षट 5 से 6 गृहाणाम मतलब घरों में, कार्यम करोमि मतलब काम करती हूँ। मतलब मैं दिन भर किसी के घर में जाके बर्तन झाड़ू पोछा खाना जो भी करती है वो कर लेती है। किसकी व्यवस्था के लिए, एतस्य ही व्यवस्था है। तस्य व्यवस्था मतलब भोजन के लिए, घर में धन की व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन 5-6 घर में काम करती हूँ। मम रुग्ण पति मेरा बीमार पति है, तू किंचित कार्यम ना करोति मेरा पति बीमार है तो वह कुछ भी कार्य नहीं करता है, किंचित अभी कोई कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरु, तो अतः इसलिए अहम मैं, मम मेरी पुत्री, मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा मतलब मिलकर परिवार का भरण पोषण कुरुआ मतलब करते हैं। कुरुआ क्यों लगा, करोते क्यों लगा, क्योंकि 2 लोग हैं, मैं और मेरी पुत्री। अस्मिन् महाघर्ता काले मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव धनम पर्याप्तम ना भवति। अस्मिन् मतलब इस, महाघर्ता काले मतलब महंगाई के समय में, महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम अपनी मूलभूत जरूरत
कौन सी होती है? जैसे कपड़ा, खाना और रहना, पानी, है ना, ये सब मूलभूत आवश्यकता है। तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एव मतलब ही धन पर्याप्तम ना भवति, धन नहीं पर्याप्त होता, तहिर कथम विद्यालय शुल्कम गणवेश पुस्तका या पुस्तकन्यादीन क्रेतुम धन आनेस्यामि धनम आनेस्यामि। तो कह रहा तो अगर मैं यही मूलभूत आवश्यकता ही नहीं पूरा कर पा रही हूँ कि इसको भोजन पानी कपड़ा दे पा रही हूँ, तहिर तो विद्यालय शुल्क मतलब विद्यालय की फीस, गणवेश मतलब जो ड्रेस यूनिफॉर्म पहनते हो उसको हिंदी में कहते हैं हिंदी में कहते हैं ड्रेस यूनिफॉर्म। इसको रुको 1 मिनट, याद आते ही बता रही हूँ। मतलब यूनिफॉर्म पुस्तक आदि क्रेतुम धनम आनेस्यामि, कहाँ से धन ले आऊँगी, कहाँ से खरीदने के लिए, इन सब के लिए धन ले आऊँगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। मालिनी, अहो अज्ञान भवत्या, अरे यह आपका अज्ञान है, मतलब यह आप कुछ भी नहीं जानती हो। किम ना जानासी, क्या नहीं जानती हो। यत नवोत्तर द्विसहस्त्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, कि क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 उत्तर द्विसहस्त्रम, पहले 9 फिर उत्तर फिर द्विसहस्त्र 200, 2009 ईस्वी में सरकार ने सभी बालक और बालिका के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा कर दी है। यद अनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरंभ, 6 वर्ष से लेकर चतुर्दश वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक सर्वे बाला सभी बच्चे समीपस्थ सर्वकारी कार्यम विद्यालयम प्राप्य न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्यन्ति अपितु निःशुल्क गणवेश पुस्तकानि पुस्तक स्तूयम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्ति इत्यादि स्वमेव प्राप्स्यन्ति। क्या कह रहा है कि जिसके अनुसार, यानी इस 2009 की शिक्षा नीति के अनुसार जो नियम बनाया गया सरकार द्वारा, वो 6 वर्ष के बच्चे 6 वर्ष से आरंभ होकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे समीप में स्थित सर्वकारी मतलब सरकारी विद्यालय में प्राप्य ना केवल शिक्षा प्राप्त करेंगे निःशुल्क, बल्कि उन्हें निःशुल्क गणवेश मतलब तुम्हारा यूनिफॉर्म, ड्रेस, पुस्तक और पुस्तक स्यूत मतलब बैग थैला, पादत्राण मतलब जूता, मध्याह्न भोजन मतलब दोपहर का खाना, छात्रवृत्ति मतलब अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं या उन्हें कुछ छात्रवृत्ति मतलब कुछ पैसे भी आते हैं आजकल बैंक में, है ना, तुम्हारे भी आते हैं, इत्यादि स्वमेव प्राप्स्यन्ति, स्वमेव ही अपने आप ही सरकार देगी उस 14 साल तक के बच्चों को, 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी, निःशुल्क पुस्तक देगी, निःशुल्क यूनिफॉर्म देगी और थैला देगी, जूते देती है और दोपहर का भोजन भी देती है और कुछ छात्रवृत्ति भी सरकार देती है। दर्शना कहती है अपि एवं, ऐसा भी है। आश्चर्येण मालिनीम पश्यन्ति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी कहती आम वस्तुतः एवं ही, ऐसा ही है, वास्तव में ऐसा ही है। क्योंकि जो जानते ही नहीं, वो स्कूल तक जाते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि सरकार क्या सुरक्षा दे रही है, क्या भोजन दे रही है, क्या बच्चों को सुविधा दे रही है। जब स्कूल में जाओगे पढ़ाओगे तब ना पता चलेगा। तो काम करने में व्यस्त हो जाते हैं, सब्जी बिचवाते हैं, बच्चों से दुकान लगवा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि बच्चों को फ्री में भी पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए इसे भी नहीं पता था। दर्शना कहती है कृतार्था प्रकटयन्ति, जैसे हम धन्यवाद देते हैं वैसे उससे कृतार्थ प्रकटयति यानी धन्यवाद देती है। कहती है अनुगृहीता अस्मि, बड़ी कृपा हुई महोदय की, एतद बोधना, ये सब जनाने के लिए, बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। अहम अद्येव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश यानी इसको विद्यालय में एडमिशन कहते हो, नाम लिखवाऊंगी। कहाँ? पास के विद्यालय में इसका नाम लिखवा दूंगी। दर्शना कहती है
दर्शनाया पुत्री, दर्शना की पुत्री जो है उल्लासेन से खुशी के साथ ताली बजाती कहती अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत उक्त्वा करतल वादन सहितम नृत्यति, यह कहकर ताली बजाकर डांस करने लगती है, नाचने लगती है। मालिनीम प्रति च कृतज्ञता ज्ञापति, और मालिनी को देखकर कृतज्ञता मतलब धन्यवाद की नज़र से उसको बहुत कृतज्ञ होकर देखती है। इस तरह तुम्हारा ये पाठ पूरा हुआ। और ये देखो तुम्हारा शब्दार्थ है, इसको यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आगे से अगला पाठ पढ़ाऊँगी, जो समझ में ना आए फिर से तुम पूछ सकते हो, ठीक है।